इस वक्त हम हैं बरेली के कैंट विधानसभा में और हम खड़े हैं आज एनजीओ के ऑफिस के बाहर जो कि सुभाष नगर में है। यहाँ लोगों से बात करने पर मालूम चल रहा है कि सुभाष नगर के लोग काफ़ी परेशान हैं। उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि सुभाष नगर में 60 से 70 हज़ार वोटर्स होने के बावजूद भी सरकार इनकी बहुत सी परेशानियों को काफ़ी लंबे समय से नज़रअंदाज कर रही है। यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद हैं और हम इनसे बात करके जानेंगे कि ये मौजूदा सरकार की योजनाओं से कितनी खुश हैं, कितनी नाखुश हैं और क्या कुछ उम्मीदें रखती हैं इस सरकार से। मैम, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। आपका नाम? शमा बेगम। शमा जी, आप बात बताइए कि जो सरकार है अभी, क्या आप जो योजनाएं लागू हो रही हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, क्या कहते हैं, परेशान है। जैसे आदमी भी नहीं है और परेशानी है। क्या कहते हैं, किराए के मकान पे रहते हैं और दूसरों का काम करते हैं। दूसरों का काम करते हैं, तो सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? यही पेंशन बन जाए। पेंशन बनती है तो कैंसिल हो जाती है। कैंसिल हो जाती है। और जो भी आप क्या जानते हैं, किसकी सरकार आए अगर आए? अब अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की सरकार आए। मेरा नाम माधुरी गोस्वामी है और मैं सुभाष नगर की रहने वाली हूँ जी। हमें परेशानी है सिर्फ ये कि हमारी ये तो सड़क बिल्कुल नहीं बन रही है। काफ़ी मीडिया वाले आए, किसी ने कोई भी नहीं सुनी हमारी। अच्छा। और नालियाँ बहुत गंदी हो रही हैं और पुलिया के नीचे सबसे ज़्यादा बरसात में पानी भर जाता है तो आने जाने वालों के लिए बहुत परेशानी होती है। ये समस्या कितने सालों से है? ये शुरू से ही देख रहे हैं हम तो, 50 साल हो गए हमें देखते हुए। तो 50 साल में इतनी सरकारें बनी चली हैं, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इस पे? किसी ने ध्यान नहीं दिया। वोट वाले भी आते हैं तब भी हम कहते हैं उनसे हमारी वोट हम जब देंगे, जब वो हमारी। तो जब भी वोट मांगने वाले आते हैं तो वादे करते होंगे? कोई नहीं सुनता। तो वादे तो खूब करते होंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोई नहीं कर दिया, कुछ भी नहीं कर दिया। तो आप क्या चाहती हैं? चाहे अखिलेश की सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे किसी की भी हो, हमारी ये सड़क बन जाए और नालियाँ साफ हो जाए और पुलिया के पानी की प्रॉब्लम हो जाए, हमें कोई तो परेशानी। सुभाष नगर के लोगों ने ठान लिया है कि अब जो ये सब सही कराएगा उसको ही वोट देंगे। हाँ हाँ हाँ। मतलब जो नहीं मानेगा उसको 60 से 70 हज़ार वोटों का नुकसान है। हाँ हाँ। बस यही समस्या है बस हमारी। जी, आप बताएं, हम आपसे बात करेंगे। मेरा नाम शबनम खान है। मैं सुभाष नगर पूर्वा की रहने वाली हूँ। जी। हमें सबसे ज़्यादा परेशानी इन रोडों के चक्कर में होती है क्योंकि बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जा पाते हैं, क्यों पानी भरा होता है रोड पे तो बच्चों को ऑफ करना पड़ जाता है और पुलिया के नीचे भी बहुत पानी भरता है और खासी महंगाई हो रखी है। महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं है। अच्छा, तो योगी सरकार तो इतने टाइम से कह रही है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हो रहा है, तो क्या लगता है नहीं काम हो रहा है? कुछ नहीं, समय रहते नहीं हो पाता है। समय रहते नहीं हो पाता है, मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता होगा मगर हमें तो नहीं लगता है। है। यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं है, ना गैस का कोई सुविधा है, ना सड़कों का कोई सुविधा है और नहीं बच्चों के स्कूल का कोई सुविधा है, किसी चीज़ का नहीं है। तो एक बात बताइए, जबकि सरकार जानती है कि 60 से 70 हज़ार वोट यहीं से मिल सकते हैं, तब भी ऐसी क्या वजह है कि सरकार इस चीज़ को नजरअंदाज कर रही है? क्योंकि यहाँ से उनको कोई फायदा हो जाता है, फिर उनको अपने यहाँ की कुछ दिखता नहीं है। हमारी बात सरकार तक पहुंच ही नहीं पाती है। मेन मुद्दा ये है हमारा कि अगर हम हमारी बात पहुंचती सरकार तक तो हमारी सुभाष नगर की जो पुलिया है वो बन चुकी होती है अब तक। तो जब आपसे वोट मांगने आते हैं तब क्या कहते हैं आपसे? वादे बहुत होते हैं मगर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। कुछ नहीं होती है। तो आपकी ये परेशानी है कि पुलिया तुरंत ठीक करवाई जाए? तुरंत तो नहीं हो सकती मैडम। तुरंत नहीं हो सकती जी, इसमें तो काफ़ी तो टाइम आपको ऐसा लग रहा है चुनाव आने वाले हैं तो हो सकता है सरकार इस पे ध्यान दे? देना चाहिए। और देगी तो फिर क्या वापस आप लाना चाहेंगे सरकार को? ये तो उन पे ही डिपेंड होता है कि मोहल्ले में कितने हैं कितने नहीं हैं, वोट दें नहीं दें, ये तो सब पब्लिक ही जान सकती है। हम आम आदमी कैसे कह सकते हैं? मतलब सरकार को ये बहुत साफ कर देना चाहिए, जो भी सरकार बने, कि काम करोगे तो वोट मिलेगा, बस। वरना वोट नहीं दिए जाएंगे। मैम, हम आपसे बात करेंगे, महिलाओं को लेकर क्या स्थिति है इस वक्त? मैडम, मुझे तो ये रोड की और जो पुलिया की वही समस्या ज़्यादा है, बाकी रोड और पुलिया में जी। पता चला यहाँ पानी भर जाता है तो बहुत समस्या होती है आने जाने में। हाँ मैम, पानी भर जाता है, बहुत समस्या है, यहाँ से निकल नहीं सकते। आप देखो, जब वोट पड़े थे तभी शायद वोट बनी थी, उसके बाद से कोई आया ही नहीं दोबारा। उसके बाद से दोबारा नहीं आया? दोबारा नहीं आया, कोई नहीं आया ना दोबारा। यहाँ पर सामान भी गिरा था तो ले गए थे, ईंट मसाले वगैरह जो भी गिरा था वो लेकर चले पुलिया गए। की समस्या यही सब समस्या है, यही समस्या है? यही समस्या है। तो जो इन्हें ठीक कर देगा उसको ही जिताएंगे आप? ये तो है मैडम। हमें तो लोग को तो काम चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार है। किसी की सरकार है, काम होना चाहिए। मैम, आप बताएं, आप कितनी संतुष्ट हैं? अभी जो सरकार है, जो आपके यहाँ पर मौजूदा महिलाओं ने कहा है कि आप भी उससे, मतलब आप उसे यही मानती हैं? और सच बात है। सच बात है। सरकार से आपकी कुछ और उम्मीदें?
उम्मीदें तो बहुत है, पूरी कब होती हैं? हाँ, उम्मीदें तो बहुत है, पूरी कब होती हैं? उम्मीदें पूरी ही नहीं होती हैं। कोई सरकार जितनी बनी आज तक कोई पूरा नहीं कर पाई। वोट लेने के बाद कोई सिलेंडर दोबारा नहीं कितना आता महंगा इधर। कर रखा है, हाँ सब्सिडी है नहीं, कुछ नहीं, महंगाई इतनी कर रखी है। हाँ, हाँ, बरेली के अंदर कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी भी बहुत है। बहुत है बेरोजगारी। और क्या है? तो आप यार कैमरे में दिख रहे हैं कि आप क्या चाहती हैं सरकार से? और अच्छे मतलब काम करे, सही है। अच्छे काम करो तो सही है। ठीक है मैम, आप बताएं। मेरा नाम तंजीम खान है जी। और मैं सुभाष नगर बब्बन खांगेपुर में की रहने वाली हूँ। मुझे यहाँ पर कम से कम 25-30 साल हो गई। आज तक कभी भी कोई सुविधा नहीं मिली है। 25-30 साल से सुविधा नहीं मिली है। कोई सुविधा नहीं मिली है। जैसी मैंने पहले देखा था यहाँ पर, वैसी आज भी देखती चली आई हूँ। ये पुलिया का समाधान तो हो ही नहीं रहा है। तो बताइए, इस बीच सपा की सरकार आई, फिर भाजपा आई, तो किसी ने कुछ भी काम नहीं किया। कोई काम नहीं करता है। आते हैं, मनगढ़ंत कहानी बताते हैं, मनगढ़ंत कहानी कर कर आगे चले जाते हैं, फिर दोबारा सुनते ही नहीं है। पुलिया का इतना बुरा हाल है कि बच्चे कॉलेज स्कूल जाते हैं तो जिस टाइम बारिश का टाइम होता है तो उनकी छुट्टी कराना पड़ती है इनमें। अच्छा, कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ पर इतनी गंदगी है रोडों को लेकर, नालियों को लेकर, कि कोई सफाई कर्मचारी भी अगर लगे हुए हैं, आते हैं, वो मन जिनका दिल करा तो आ गए, दिल करा तो नहीं आए। कोई उनके ऊपर कोई किसी चीज़ की कार्रवाई नहीं है। मतलब कोई देख रेख नहीं है कि लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, काम हो रहा है नहीं हो रहा है। कोई मतलब नहीं है। तो एक बात बताइए कि 2022 के चुनाव आ रहे हैं, तो सुभाष नगर के लोगों ने क्या डिसाइड किया इस बार? सुभाष नगर के लोगों ने डिसाइड कुछ भी नहीं किया मैम। अगर हमारे क्या कहते हैं मुख्यमंत्री अगर काम कराएंगे तो वोट फिर से दोबारा से देंगे, लेकिन जब वो काम कराने के लिए राजी नहीं है और हमें आज 25-30 साल हो गई हैं यहाँ जूझते हुए, परेशान होते हुए, तो कैसे दोबारा दिल चाहेगा? आप ही बताइए ना मैम। नहीं, ये तो बहुत परेशानी की बात है कि 25-30 सालों से 25-30 साल हो गए मुझे। मैंने पुलिया जब से आज देखी है 25-30 साल से, आज भी ऐसी ही देखती तो क्या आपको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी आ जाती है, क्या अगर समाजवादी पार्टी आती है तो क्या ये बदलाव हो सकता है? जी हो सकता है, हो सकता है। 99% हो सकता है। मतलब उनसे उम्मीदें हैं अभी। और जब वो पहले थी तब तो उन्होंने, अब समाजवादी पार्टी तो 2012 में भी थी, तब भी पुलिया की समस्या थी, तब इस पे कुछ काम क्यों नहीं हुआ? तब तक क्या कहते हैं कोई आज तक किसी ने मतलब कदम उठाने की कोशिश ही नहीं करी। हमारी मैम है शमीम खान, इन्होंने करी है और हमें इनका शुक्रगुजार हैं। थोड़ा बहुत काम हुआ भी है, आगे भी होगा, इनसे उम्मीदें हैं हमें। तो बात साफ है कि जो काम करेगा उसको वोट दिया जाए। बिल्कुल जी। इधर से काफी बातचीत की आवाज आ रही थी वापस से, तो आप लोगों को कोई पॉइंट रह गया जो आप लोग बोलना चाहेंगे? एक चीज पे काफी बातचीत हो रही थी, आप बताएं मैम। मैम बस क्या कोई भी पार्टी है, हम लोगों को काम से मतलब है, चाहे समाजवादी है चाहे योगी सरकार है, लेकिन काम तो हो। अच्छा ठीक है, कौन बोलेगा इधर? मैम आप बताएं, योगी सरकार काफी वादे कर रही है इतने टाइम से कि महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बहुत काम हुआ है, आप इस बात से सहमत हैं? जी, मेरा नाम ईशान्या सक्सेना है। आप जो कह रही हैं मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ कि अपनी तरफ से बता रही हूँ, मैं अपने व्यूज़ रख रही हूँ कि इससे मैं यहाँ पे बिल्कुल भी लेडीज़ के लिए सेफ्टी नहीं है। नहीं। हाँ जी, जो सरकार बोल रही है कि महिला की सेफ्टी यहाँ हम दे रहे हैं, ये इतना इतना हो रहा है, इतना आगे बढ़ाया जा रहा है महिला को, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ रात के 8 बजे के बाद भी एक लेडी अगर अकेले जाती है तो वो उसके लिए सेफ़ नहीं है। जगह जगह एक तो लाइट्स नहीं है, तो लाइट में जाहिर सी बात है एक लेडी को जाने के लिए सेफ्टी, मतलब लाइट्स नहीं है रोड पे? कुछ एरियाज़ में लाइट्स नहीं है जिसकी वजह से अंधेरा है और लेडीज़ सेफ़ नहीं है वहाँ पे। क्या इस बात को पहले कभी रिपोर्ट किया गया कि लाइट्स नहीं लगी हैं, लोगों को आने, लड़कियों को स्पेशली आने जाने में तकलीफ हो रही है? जी, इस चीज़ में रिपोर्टिंग हुई थी? जी। तब भी कोई कदम नहीं उठाया गया? जी नहीं लिया गया। जी। हम इधर आते हैं, इधर हम आपसे बात करते हैं। मैम आप बताएं। क्या बताऊँ, आप काफ़ी त्रस्त लग रही हैं बिल्कुल सरकार से। क्या बताऊँ, बोलूँ क्या, सब बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। तो जो जितना लोग सब बोल रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? मतलब सही कह रहे हैं लोग? सही कह रहे हैं, और क्या, ये सड़कें सही हो जाए, पैरों में गड़ती हैं ये गिट्टी हैं, चलो तो कितनी गंदगी है, मतलब गंदगी भी है, गड्ढे भी हैं। अच्छा, योगी सरकार तो कह रही है गड्ढे मुक्त सड़कें बना दी उन्होंने पूरे प्रदेश में। तो ये बनी भी तो हैं, वो कभी तो अरे मतलब आपका कहना है कि देखें आके कि कितनी गड्ढा मुक्त है। और बनी आधी छोड़ दी, ये बनती रही। हमारे ये सब काम हो जाए, हमारी पेंशन खुल जाए, पेंशन हमारी बंद कर दी। बंद कर दी? वो वाली अखिलेश वाली मिलती थी, वो चलो ही अब अखिलेश वाली मिलती थी, तो आप चाहती हैं कि अखिलेश वापस आए? नहीं, हम ये कह रहे हैं ये खोल दे हमारी पेंशन, कोई भी खोले, तो मतलब बंद करी। काम होना चाहिए बस हमारे, हमें। अच्छा
मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, गंदगी को कहेंगे हम। ये नालियाँ सफाई रहे, डेंगू चल रहा है बहुत। हाँ। इस वक्त बहुत सफाई होना चाहिए देश अच्छा, कोरोना के वक्त सफाई कुछ हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं होती है ना, नहीं हुई थी। होती है। देश हमारा बिल्कुल बीमारियों में चल रहा है। देश के लिए, लोगों के लिए सफाई जरूरी है। बहुत डेंगू चल रहा है और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे शहर की, देश की, सबकी, मोहल्ले की, नालियों की, गलियों की, सबकी सफाई होना चाहिए। बहुत क्लियर रहना चाहिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर वही मौजूदा महिलाओं से बात की कि वो काफ़ी परेशान हैं कि पहली बात तो यहाँ गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हैं। जैसा कि आप सड़कों का हाल देख रहे हैं, बड़ी बुरी हालत में सड़कें हैं यहाँ पर। योगी सरकार वादे कर रही है गड्ढा मुक्त सड़क, पर बिल्कुल यहाँ पर सड़कों की हालत बेहद बुरी है, गंदगी है और यहाँ की महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम खड़े हैं आस एनजीओ के ऑफिस के बाहर, तो हम बात करेंगे आस की प्रेसिडेंट से, समयू खान जी से। मैम आप बताएं, यहाँ पर मौजूदा महिलाओं ने बहुत सारी परेशानियां बताई, तो क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, आप इस क्षेत्र में काम भी बहुत कर रही हैं महिलाओं के लिए भी, तो आपकी सरकार से क्या अपील है, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, आपको बता दूं, सुभाष नगर क्षेत्र में 65 से 70 हज़ार मतदाता रहते हैं। उसके बावजूद यहाँ की किसी तरीके से कोई विकास नहीं है, यहाँ पे किसी तरीके का कोई काम नहीं है। ऐसा इसलिए होता है, मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ के मतदाता जागरूक नहीं हैं। जो विधायक यहाँ पे रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, यहाँ पे जो विधायक हैं वो आकर के चुनाव से कुछ दिन पहले ही अपील कर लेते हैं वोट के लिए और उनको वोट मिल जाता है एक तरफा। तो यही वजह है, मुझे लगता है कि सुभाष नगर पे बिल्कुल फोकस नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है इन लोगों का। सुभाष नगर की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की, गंदगी की। जल भराव इतना ज़्यादा है यहाँ पे, आप समझ लीजिए बरसात में पूरा सुभाष नगर नाले की तरह हो जाता है। एक तरीके से घर में कैद होना पड़ता है, क्योंकि बाहर पानी इतना होता है कि ना आप गाड़ी से जा सकते हैं ना पैदल जा सकते हैं। तो सरकार टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है सुभाष नगर को? बिल्कुल, क्योंकि उन्हें ये लगता है हमें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वोट ऐसे ही मिल जाएगा। तो मुझे लगता है 2022 में कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को लेके बहुत गुस्सा है, सुभाष नगर के जो लोग हैं। तो कैंट विधानसभा से जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो आक्रोश है हम लोगों के अंदर वो झेलना पड़ेगा। जो हमारे सुभाष नगर क्षेत्र के लिए काम करेगा हम उसी को सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले आकर के वोट मांग लिया और हम लोग ऐसे ही वोट दे दें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए गंदगी की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि जल भराव है, सारी नालियाँ चौक हैं, पानी भरा हुआ, जगह जगह कीचड़ है, गंदगी है। और सुरक्षा, महिला सुरक्षा की अगर बात करूं तो सुभाष नगर पुलिया जो है, आप लोग मुझे लगता है शायद उधर से ही आए होंगे, सुभाष नगर पुलिया पे पहले कोई भी लाइट नहीं लगी थी किसी तरीके की। 6 बजे के बाद एकदम वहाँ पे अंधेरा हो जाता था। बहुत प्रयास करने के बाद हम लोगों ने कितनी बार जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, उसके बाद कुछ लाइट्स वहाँ पे लगी हैं। तो पहले जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं कैंट विधानसभा के, उन्होंने ये तक नहीं सोचा आज तक कि यहाँ से महिलाएं निकलती हैं, छोटी बच्चियाँ कोचिंग से आती हैं, उनको कितनी समस्याएं होती होंगी पुलिया से गुजरने में। तो मुझे लगता है इस बारे में प्रशासन तक पहुंचाया गया कि इस चीज़ की काफ़ी दिक्कत हो रही है, उसको सही करा जाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग कई बार इस विषय में ज्ञापन दे चुके हैं जिलाधिकारी महोदय को, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। उसके बाद कुछ लाइट्स लगी बहुत दिन के प्रयास के बाद, जबकि इतनी छोटी सी चीज़ के लिए हम लोग को इतने प्रयास की ज़रूरत नहीं थी। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको खुद ही एक लाइट्स तो लगवा ही सकते थे महिला सुरक्षा के लिए, लेकिन वही चीज़ है कि वोट जब आसानी से मिल जाए तो काम कौन करे। क्या कह रही हैं आप? जब आसानी से वोट मिल जाता है उन्हें तो काम क्यों करेंगे? तो समयू खान जी, आप ये बताइए कि इस बार सुभाष नगर के लोग, अगर मैं आपसे जानूं तो मोटा मोटा जो भी सरकार बनेगी, क्या चाह रहे हैं उससे, मोटा मोटा अगर मैं जानना चाहूँ? देखिए, जो हमारे सबसे अहम मुद्दे हैं कि जल भराव, पुलिया का जो निस्तारण नहीं किया जा रहा, आए दिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। एक लॉलीपॉप बना लिया इन लोगों ने। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे सांसद रह रहे हैं लगातार, विधायक हमारी कैंट विधानसभा से हैं, वो लोग आए दिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि अब ये पास हो गया है बिल पुलिया वाला, अब बस बन रही है, ऐसे करके हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। अब की बार हम लोगों को जब तक ये पक्की उम्मीद नहीं होगी कि हाँ, जो जल भराव की समस्या है, गड्ढों की जो समस्या है, गंदगी की जो समस्या है, इस पे अगर काम नहीं होगा, जब तक हम लोग को ये आश्वासन नहीं मिलेगा, हम लोग तब तक ऐसे किसी को वोट देने वाले नहीं। तो ये थी समयू खान जी और ये थे सुभाष नगर के लोग, जिन लोग ने ठान लिया है कि इस बार जब तक काम नहीं होगा तब तक वोट नहीं दिए जाएंगे। इस बार इनके इरादे पक्के हैं, ये बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। इस बार कहने से काम नहीं बनेगा, काम करना पड़ेगा। ये थे सुभाष नगर के लोग। कैमरामैन बाबूलाल के साथ मैं यशस्वी चतुर्वेदी, बरेली।